हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत विरोधी लेबर पार्टी हमारी आजादी की वजह बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह इत्तेफाक ही है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसके पीछे लेबर पार्टी की खास भूमिका थी। कश्मीर मसले पर बयान की वजह से भारत विरोधी कही जा रही इस पार्टी से जुड़ा भारतीय इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटेन में यह पार्टी वजूद में आई थी। इस पार्टी की बुनियाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के प्रसिद्ध होने के बाद समाजवादी सिद्धांतों पर रखी गई थी। 1870 के आसपास लेबर पार्टी ने लिबरल पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, या यूं कहिए कि लिबरल पार्टी की ही एक शाखा के तौर पर इसका उदय हुआ था। फिर फैबियन सोसाइटी, मार्क्सवादी सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, स्कॉटिश लेबर पार्टी के साथ से लेबर पार्टी के आंदोलन को बल मिला। इस पार्टी ने अपनी विचारधारा के बल पर सालों तक संघर्ष कर अपनी पैठ मजबूत की और पहली बार 1924 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, लेकिन 1940 के बाद हालात बुरी तरह बिगड़े और कई देश इस युद्ध की आग में जले। इनमें एक ब्रिटेन भी था। उसी समय भारत में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसे व्यापक समर्थन मिल रहा था। यही वक्त था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान और कई देशों में गुपचुप यात्राएं कर भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी को मजबूत कर रहे थे। पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आ चुकी थी और 2 से ज्यादा ध्रुवों में बंट चुकी थी। युद्ध के चलते ब्रिटेन का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा था। 1945 में युद्ध खत्म होने के आसार नजर आने लगे थे और तभी ब्रिटेन में चुनावों का वक्त भी था। उस समय अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लेबर पार्टी ने वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो वह भारत को आजाद करने की दिशा में बड़े फैसले करेगी। यही नहीं, ब्रिटेन के गुलाम कुछ और देशों को भी आजाद किया जाएगा। लेबर पार्टी ने 1945 में 10 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें विकास और शांति की दुनिया के शीर्षक वाले सूत्र में इस बात का उल्लेख था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भारत के स्वराज की दिशा में कदम और औपनिवेशिक निर्भरों की तरक्की के लिए राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सभी स्तरों पर लेबर पार्टी आपसी समझ और सहयोग को विकसित करेगी। असल में उस वक्त ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी और वह औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार को एक कारण मान रहा था। वहीं भारत जैसे कुछ उपनिवेशों में जबरदस्त आंदोलन को भी लेबर पार्टी ने तवज्जो देकर अपने देश में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था। इसी मैनिफेस्टो में लेबर पार्टी ने तब कहा था, ब्रिटेन का आगामी चुनाव लोगों के कॉमन सेंस और जजमेंट की ऐतिहासिक परीक्षा लेगा। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी को जीत मिली और क्लेमेंट एटली ने सरकार बनाई। सत्ता में आते ही भारत ने लेबर पार्टी पर दबाव भी बनाया और लेबर पार्टी ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए भारत को आज़ादी देने की प्रक्रिया तेज की। वॉवेल और फिर माउंटबैटन को वाइसरॉय के तौर पर भारत में नियुक्त किया गया और भारत को कब, किस तरह और कितनी शक्तियां हस्तांतरित की जाए इसका जिम्मा सौंपा। भारत के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेबर पार्टी ने चुनावी वादा निभाया और भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने विभाजन की शर्त को अनिवार्य बनाने के हालात पैदा कर भारत को आज़ादी तो दी, लेकिन एक ऐसा छल भी किया जिसके दुष्परिणाम लंबे समय तक बने रहेंगे। भारत की आज़ादी में लेबर पार्टी की भूमिका तो थी, लेकिन
वह भारत हितैषी ही रही है, ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता।